हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फन क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक कहानी के बारे में, जिस कहानी का नाम है श्रुति की समझदारी। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं और एक स्टोरी सुनाते हैं। श्रुति अपनी कक्षा की मेधावी छात्रा थी। वह हमेशा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती थी। उसके पिता पुलिस विभाग में अधिकारी थे। सरकारी आवास न मिल पाने के कारण वे शहर के एक छोर पर किराए के मकान में रहा करते थे। पास ही में झुग्गी झोपड़ियां भी थीं, जहां गरीबी में रह रहे कुछ परिवार अपना जीवन यापन कर रहे थे। अधिकांश परिवार मजदूरी पर ही निर्भर थे। उनके पास आय का कोई निश्चित साधन नहीं था। कोई किराए पर रिक्शा चलाकर तो कोई ईंट गाढ़ा ढोकर 2 जून की रोटी जुटा रहा था। श्रुति रोज सुबह जब स्कूल की ड्रेस में तैयार होकर स्कूल जाती तो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे बच्चे ललचाई नजरों से उसे देखा करते थे। इसी झुग्गी झोपड़ी की एक औरत श्रुति के घर में काम करने के लिए आती थी। उसकी 10 साल की बच्ची थी, जिसका नाम था अंजू। अंजू अक्सर ही अपनी माँ के साथ आ जाया करती थी। शुरू शुरू में वह साफ सुथरी नहीं रहती थी, लेकिन श्रुति की मम्मी के बार बार समझाने के कारण उसकी माँ उसे साफ सुथरा रखने लगी। श्रुति जब शाम को स्कूल से वापस लौटकर आती तो अंजू अक्सर ही आसपास खेल रही होती थी। धीरे धीरे वह श्रुति के साथ घुल मिल गई। अब दोनों साथ ही खेला करती थी। मम्मी सोचती कि चलो अच्छा है, श्रुति को खेलने के लिए एक सहेली तो मिल गई। एक दिन श्रुति ने खेल खेल में ही उससे पूछा, अंजू तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? क्या तुम्हारी इच्छा नहीं होती कि तुम भी पढ़ लिख कर खूब नाम कमाओ? श्रुति के ऐसा पूछने पर अंजू उदास हो गई। उसने उत्तर दिया, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि माँ बापू मुझे स्कूल भेज सकें। मैं ही क्यों, झुग्गी झोपड़ी का कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाता है। तो फिर बच्चे क्या करते हैं? श्रुति ने पूछा। काफी छोटे बच्चे तो गली के मोहल्ले में धमा चौकड़ी करते रहते हैं, और कुछ जो बड़े बच्चे हैं उन्हें काम पर जाना पड़ता है। शहर में पटाखे बनाने का एक कारखाना है, वहीं पर अधिकतर बच्चे काम करने के लिए जाते हैं। कभी कभी विस्फोट हो जाने से कुछ बच्चे बुरी तरह घायल भी हो जाते हैं। सोफिया और राजन ऐसी ही दुर्घटना में अपंग हो चुके हैं। श्रुति को यह सब जानकर काफी दुख हुआ। पढ़ने की इस उम्र में बच्चे को काम पर जाना पड़ता है, और वह भी ऐसे जोखिम भरे काम के लिए। उसे मालूम था कि सरकार ने बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगा रखा है तथा बच्चों की पढ़ाई के लिए मुफ्त व्यवस्था भी कर रखी है। अतः उसने निश्चय किया कि वह इन बच्चों के लिए जरूर कुछ करेगी। शाम को पापा के घर आने पर वह उनके पास गई। पापा ने खूब प्यार करते हुए उससे पूछा, क्यों श्रुति बिटिया, क्या कोई विशेष बात है? श्रुति ने बोला, हाँ जी पापा। आप मेरे लिए एक काम करेंगे? श्रुति के पिता ने बोला, क्यों नहीं, मैं अपनी प्यारी बिटिया के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। श्रुति आगे बोली, पापा जी, पास में वह जो झुग्गी झोपड़ी है, इसके अधिकांश बच्चे पटाखे बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं। क्योंकि बच्चों को मजदूरी काफ़ी कम देनी पड़ती है, इसलिए फैक्ट्री का मालिक केवल बच्चों को ही काम पर रखता है। लेकिन बच्चों से काम लेना तो अपराध है, पापा ने कहा। हाँ हाँ पापा जी,
मैं भी तो यही कहना चाहती हूँ, आप इन बच्चों के लिए कुछ करते क्यों नहीं? मेरी तरह उनकी भी तो खेलने पढ़ने की उम्र है। पापा को अपनी बिटिया की समझ पर गर्व हो आया। फैक्ट्री पर छापा मारकर उन्होंने वहां काम कर रहे सभी बच्चों को मुक्त कराया और बाल श्रम कानून के उल्लंघन में फैक्ट्री मालिक पर भी कार्रवाई करी। इतना ही नहीं, उन्होंने समीप के सरकारी स्कूल में सभी बच्चों का दाखिला भी करा दिया। झुग्गी झोपड़ी के सारे बच्चे खुशी खुशी से पढ़ने के लिए स्कूल जाने लगे। श्रुति भी आज बहुत खुश थी। उसे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्यारी सहेली अंजू थी, वह भी अब स्कूल जाने लगी थी। तो बच्चों, आप लोग भी अपनी अपनी समझदारी इसी तरह से दिखाते रहिए। आप भी अपनी लाइफ में, अपने जीवन में अच्छा काम करिए। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो आप भी मदद करने से पीछे मत हटिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी एक प्यारी सी छोटी सी कहानी पसंद आई होगी और सुन के आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये कहानी पसंद आए, अच्छा लगा आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करेंगे। तो चलिए, अब हम यहीं पर अपने शब्दों को विराम देते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।